गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शोभा। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अबाउट 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड। मोस्ट ऑफ दी कंपनीज जो है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड ही फॉलो करती है फॉर द परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड क्या है, सेकेंड ये क्यों कंडक्ट किया जाता है, थर्ड कैसे कंडक्ट किया जाता है, फोर्थ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, एंड द फिफ्थ आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो अपनी कंपनी में ये परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड को। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी जरूर हिट करना फॉर द नोटिफिकेशंस। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज व्हाट इज 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड। बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज मल्टी रेटेड अप्रेजल मेथड, जहां पे आपको मल्टीपल स्टैक होल्डर्स की फीडबैक मिलते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयज की रेटिंग होती है, मैनेजर्स की रेटिंग होती है, एंड इनको रेटिंग जो है मल्टीपल स्टैक होल्डर्स करते हैं, जैसे कि डायरेक्ट रिपोर्टिंग मैनेजर, सीनियर मैनेजर, या यू कैन से पीयर्स, सबऑर्डिनेट्स, क्लाइंट एंड कस्टमर्स। 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड है जो ना मल्टीपल फीडबैक्स आपको देता है, जिससे कि आप ये चेक कर सकते हो कि जो फीडबैक दिया है वो एक्यूरेट है कि नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इट इज कंडक्टेड? टू गेट द एक्यूरेट फीडबैक। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि यहाँ पे मल्टीपल लोगों के फीडबैक्स लिए जाते हैं। तो मल्टीपल लोग मीन्स मल्टीपल स्टैक होल्डर्स होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट रिपोर्टिंग मैनेजर, सीनियर मैनेजर, peers, subordinate, clients और the customers. So based on the review, कंपनी को और एचआर को एक एक्यूरेट फीडबैक मिलता है अबाउट द एम्प्लॉय फॉर द परफॉर्मेंस अप्रेजल। एक एनालिसिस रिपोर्ट बनाते हो बेस्ड ऑन द फीडबैक, एंड देन यू कम टू द कंक्लूजन वेदर द एम्प्लॉय इज गुड, वेरी गुड, एवरेज, एक्सीलेंट और बेस्ट। So the question number 3 is how it is conducted. So first step is प्लानिंग। एचआर एक प्लानिंग करता है कि व्हेन द प्रोसेस शुड बी स्टार्टेड। इसको कब करना है? मोस्टली जो अप्रेजल्स होते हैं अप्रैल एंड मई में होते हैं, या तो लास्ट जून तक रिलीज हो जाते हैं। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, सो इट विल टेक 2 months और 3 months ऑल्सो। सो जो एचआर्स है पहले एक सेल्फ असेसमेंट फॉर्म शेयर करते हैं टू द एम्प्लॉयज। तो जैसे एम्प्लॉयज को सेल्फ असेसमेंट फॉर्म मिलता है, वो चेक करते हैं कि उसमें पॉइंट्स क्या है, डिटेल्स क्या है। ये जो सेल्फ असेसमेंट फॉर्म है ऑलमोस्ट 30 to 40 क्वेश्चंस कवर करता है, जिसमें आपके पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपके क्वालिफिकेशंस, आपके KRA, आपके अटेंडेंस, आपके बिहेवियर, एटीट्यूड, मैनेजर्स फीडबैक, सबऑर्डिनेट्स फीडबैक एंड मल्टीपल फीडबैक्स, एंड आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में, आपके की अचीवमेंट्स के बारे में। तो जैसे सेल्फ असेसमेंट फॉर्म हो जाता है, इसमें एम्प्लॉय सारे मैनेजर्स के भी फीडबैक देता है, एंड इवन क्लाइंट्स के भी फीडबैक होते हैं, कस्टमर्स के भी फीडबैक होते हैं, एंड सेल्फ रेटिंग भी होता है आउट ऑफ 10। तो एम्प्लॉय अपने आप को कितना रेट करता है आउट ऑफ 10 इन ईच फील्ड। सेम सेल्फ असेसमेंट फॉर्म रिस्पेक्टिव मैनेजर्स को शेयर किए जाते हैं, एंड उनसे उनका फीडबैक मांगा जाता है। उनसे कहा जाता है कि आप रेटिंग्स भी शेयर करना, अपने ओपिनियंस भी शेयर करना, एंड कुछ पॉइंट्स आपको हाईलाइट करने हैं तो आप वो भी हाईलाइट करना। फिर इस तरह से ये फीडबैक जो है अगेन एम्प्लॉय को भी शेयर किया जाता है, तो उसे बताया जाता है कि ये आपके रिस्पेक्टिव मैनेजर्स ने आपके फीडबैक शेयर किए। देन यहाँ पे 1-to-1 सेशन स्टार्ट होते हैं, कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, फीडबैक के बेस पे एक कम्युनिकेशन होता है। एंड देन अगर एम्प्लॉय अग्री नहीं है अबाउट द फीडबैक, देन मैनेजर से बात की जाती है, एंड देन ये प्रोसेस चलता है टिल द टाइम वो जो कम्युनिकेशन है, जो फीडबैक्स है, वो क्लियर आउट नहीं होते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द डिसएडवांटेज। तो सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज पॉइंट है कि एक टाइम कंज्यूमिंग है। जब इसमें मल्टीपल फीडबैक्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि मैनेजर को भी फीडबैक देने के पहले सोचना पड़ता है कि जो उसने फीडबैक दिया है वो सही है या गलत है। इसमें फेवरेटिज्म बहुत होता है। अगर उस एम्प्लॉय का उस पर्टिकुलर या रिस्पेक्टिव मैनेजर के साथ नहीं बनती है, बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उसके अगेंस्ट मैनेजर ने नेगेटिव पॉइंट्स डाल दिए, इवन रिफ्लेक्ट भी कर दिए है, जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हो। देन जो एम्प्लॉयज है वो भी फीडबैक प्रॉपर नहीं दे पाते हैं फॉर देयर मैनेजर्स और रिस्पेक्टिव मैनेजर्स। दे फील कि अगर उन्होंने बता दिया, कुछ फीडबैक दे दिया, कोई नेगेटिव फीडबैक दे दिया, या कुछ ऐसा फीडबैक दे दिया जो उनको मैनेजर्स को पता चल जाए,
तो वो कैसे बिहेव करेंगे, उनका एटीट्यूड कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा टू दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय। सो वो इस चीज से भी डर जाते हैं एंड दे डोंट वांट कि जस्ट उनके एक फीडबैक से उनके अप्रेजल पे इफेक्ट हो, इसलिए वो फीडबैक भी प्रॉपर फीडबैक भी नहीं देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। एंड यहाँ पे ऐसा भी होता है कि जब मैनेजर्स फीडबैक देते हैं एंड दे डोंट हैव अ टाइम, तो वहां पे सिर्फ उन्होंने रेटिंग दे दिया है एंड बट वो ये नहीं बताते हैं कि उन्होंने जो पुअर रेटिंग दिया है या पॉजिटिव रेटिंग दिया है, सपोज उन्होंने उनको रेटिंग दिया है 10 में से 3 दिया है, तो 3 क्यों दिया है उसके एक्सप्लेनेशन नहीं देते। अगर सपोज 10 में से 9 दिया है फॉर द गुड परफॉर्मेंस, तो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हो जाता है कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि उन्होंने जो दिया है, जो रेटिंग्स है, दैट इज प्रॉपर और नॉट। कई बार ऐसा भी होता है जो एम्प्लॉय को फीडबैक मिला है उनके मैनेजर से, दे आर नॉट एग्री। तो यहाँ पे जब कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, ये कन्वर्सेशन बहुत बड़ा हो जाता है एंड कई बार ऐसा भी होता है जो फीडबैक एम्प्लॉय के बारे में मैनेजर ने शेयर किया है, एम्प्लॉय अग्री नहीं होता है, तो कम्युनिकेशन थोड़ा वर्स हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग डिसएडवांटेज। सो अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस की। एडवांटेज में सबसे फर्स्ट एडवांटेज ये है कि जब एम्प्लॉय अपना सेल्फ असेसमेंट फॉर्म फिलअप करता है तो उसे ये पता चलता है अबाउट हिज स्किल्स, उसने थ्रू आउट द ईयर क्या काम किया है एंड कितने स्किल्स पे काम किया, क्या प्रोजेक्ट्स के रिव्यूज है, क्या उसने किया, तो उसको अपने बारे में पता चलता है कि ही इज कैपेबल ऑफ व्हाट, वो कितना कर सकता है, उसके गोल्स क्या है, वो और आगे कितना काम कर सकता है, और वो अपना गोल सेट कर लेता है। पहले जो प्रोसेस होता है, जो फीडबैक का प्रोसेस होता है, 1-to-1 सेशन होता है, उसे एक प्रॉपर एक HR को या कंपनी को एक प्रॉपर कंक्लूजन मिल जाता है, ये पता चल जाता है कि कितना हमें किस एम्प्लॉय को कितना अप्रेजल्स देना है एंड कंपनी के आगे के गोल्स क्या होंगे, क्या अचीवमेंट्स होंगे, किस टीम को क्या असाइन करना है एंड कैसे उनके गोल सेट करने हैं। नंबर 5 इज हाउ यू कैन स्टार्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्रोसेस स्टार्ट करना है अपनी कंपनी, तो फर्स्ट तो आपको एक सेल्फ असेसमेंट फॉर्म बनाना है, एक प्रिपेयर करना है, जिसके क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको गूगल पे मिल जाएंगे, इवन यूट्यूब पे भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। और एल्स आप अपने जो टीम मेंबर्स है या जो सीनियर्स है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर, तो सीनियर मैनेजर या तो कंपनी के बॉस है, एक आप उनसे कम्युनिकेट करके कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रेडी कर सकते हैं एंड वैसे आप क्वेश्चंस उस सेल्फ असेसमेंट फॉर्म में डाल सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट फॉर्म है, पहले तो आपको एक पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट से स्टार्ट कीजिए या तो किसी सीनियर लेवल से स्टार्ट कीजिए कि वहां पे वो स्टार्ट करे प्रोसेस। अगर वो प्रोसेस वहां पे सक्सेस हो गया तो धीरे धीरे आप दूसरे डिपार्टमेंट्स या तो कंपनी में इंट्रोड्यूस कीजिए। और आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप असेसमेंट फॉर्म एक बनाए तो उसका एक फॉर्मेट भी बना दे विद क्वेश्चंस एंड आंसर्स, तो आप वो उनको भी शेयर कर सकते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय को नहीं समझ में आता है कि वो जो आपने क्वेश्चन है उस पर कैसे आंसर करना है या सीनियर्स को कैसे फीडबैक देना है, तो आप एक उसका फॉर्मेट बना सकते हैं एंड वो फॉर्मेट जो है शेयर कर सकते हैं सारे एम्प्लॉयज को। सो उनको वो भी समझ में आ जाएगा कि उनको क्या फिलअप करना है और क्या फीडबैक देना है और कैसे अपने आप को रेटिंग देना है। तो ये है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है अबाउट वेरियस मेथड ऑफ वेरियस डिग्रीज ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, दैट इज 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360 एंड 540 एंड 720। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।